हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो भाई लास्ट लेक्चर हमने क्या है ना, एक छिपकली की वजह से ब्रेक कर दिया था। मतलब वहाँ पे वरना हम इसको पूरा कर लेते, उसी में रहता है ये। लेकिन एक छिपकली आ गई थी, जिसकी वजह से वो हमने मतलब वहीं पे छोड़ दिया था। तो हम आज अपना फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे थे। मतलब हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना सीख रहे थे कि कुछ कंडीशन दी जाएंगी आपको, और आपको लाइंस की इक्वेशन क्या करनी है, जनरेट करनी है। सीख रहे थे कि नहीं? तो अच्छा, थोड़ा सा जुकाम हो गया है इसकी, तो थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है। तो हम थर्ड फॉर्म के बारे में देखते हैं। हमने दो फॉर्म डिस्कस कर ली थी, एक और बता देता हूँ। एक आपकी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और एक आपकी थी 2 पॉइंट फॉर्म। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन है जिसमें क्या है ना, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, आपको एक स्लोप दिया जाएगा। एक लाइन है जिसका स्लोप दिया जाएगा, और एक पॉइंट स्लोप तो हो गया था। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कि मैंने आपसे फिर से बोला था, ये सारी क्या है ना, ये सारी कंडीशंस हैं। ये फॉर्म वगैरह क्या है ना, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी हमने एक डिस्कस किया था पॉइंट स्लोप फॉर्म, अभी एक और डिस्कस किया था 2 पॉइंट फॉर्म। ये सब क्या है ना, सब कंडीशंस हैं। ये दी जाएंगी और हमको इनकी हेल्प से क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट करना है। नाउ थर्ड कंडीशन है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा कि सपोज करो आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, this is your y-axis and this is your x-axis. Now suppose this is a line, this is a line. इस लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें। यदि इस लाइन का स्लोप आपको m दे दिया जाए, भाई सारी की सारी चीजें याद रखना। अभी क्या है ना, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सब वहां पे यूज होंगे। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बताना पड़ता है भाई, ये ऐसे सब्जेक्ट है भाई, मैथ भाई पहले बताना पड़ता है। तो ये एक लाइन है जिसका स्लोप दे रखा है, देखो नाम से देखो, स्लोप दिया जाएगा, स्लोप दे दिया। इंटरसेप्ट दिया जाएगा, सपोज करो इसका वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। इंटरसेप्ट जानते हो? इंटरसेप्ट यदि नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। तो ये वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है? ये कुछ इस डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं 0, c। तो यहाँ पे जो c है, ये क्या इसका, इस लाइन का इस y इंटरसेप्ट है ये। तो यदि कभी भी कुछ इस टाइप की कंडीशन है कि कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कितना है, c, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी यदि आपका स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है? तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। समझ में आया? नाउ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब कुछ अच्छे कहेंगे कि भाई एक बारी ऐसा है, ये थी ऐसा हो कि एक साथ दो दो इंटरसेप्ट आ जाए, कि ये भी इंटरसेप्ट हो ये भी इंटरसेप्ट हो। तो हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे क्या, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसमें क्या होगा, इसमें आप जो सोच रहे हो ना वही होगा। सपोज करो ये आपका वही फिर से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपका लाइन है ना, और इधर आपका ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा इस पर। इसको मान लेते हैं हम क्या, 0, b, एंड दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज योर a, 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी यदि ये एक्स एक्सिस पर a इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट बना रही है? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्लियर है एकदम? अभी तक हमने 4 फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़ी। पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और एक आपको स्लोप दिया जाएगा। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकेंड वन इज 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपको स्लोप दिया जाएगा लाइन का और इंटरसेप्ट दिया जाएगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिए जाएंगे। तो इन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? तब तक के बने बने रहिए भैया, तब तक
अभी क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लो, तब तक आप इसको नोट कर लो, नोट इट। तो क्वेश्चन आपको आपकी व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। सिंपली जो हमने अभी पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ा कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और किसी टॉपिक के कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कोई धोखेबाजी नहीं होगी आपके साथ। आपके साथ क्या है कि जो कोई अभी टॉपिक पढ़ाया है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए लाइन, मतलब कि कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि भाई ले मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्वेश्चन हूँ, लगा दे जा पॉइंट स्लोप फॉर्म। भाई मैं 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन हूँ, लगा दे 2 पॉइंट फॉर्म। भाई मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन हूँ, लगा दे। ऐसा क्वेश्चन आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट -1,3 एंड 4,-2। तो पहले तो ये सोचो कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो जरा अभी रिवर्स में जाओ, फ्लैशबैक में जाओ। मैंने क्या बोला था, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन में मैंने बोला था पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक बोला था 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म बोला था कि नहीं, मैंने याद करो कुछ ऐसा बोला था कि नहीं। एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे। इधर कोऑर्डिनेट क्या है, -1,3 है। ये इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 थे, और इधर क्या है आपके 4,-2 है। तो मैंने आपको इस लाइन की इक्वेशन बनाना सिखाया था, बस यही है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दीज 2 पॉइंट्स। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना मैंने आपको बता दिया था, y2 - y1 मतलब -2 - 3, -2 - 3 अपॉन x2 - x1 मतलब 4 -1, तो 3 and 2 -5 अपॉन 4 + 1 5, स्लोप इज योर -1। नाउ अब हमें क्या करना था, हमने आपसे बोला था y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। आप चाहो तो y1 और y2 x1 की जगह आप ये y2 और x2 भी रख सकते हो। x2 और y2 कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है। नाउ वी कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y - y1, तो y - y1 इज योर 3 इज इक्वल टू स्लोप इज योर -1 एंड x - x1, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, y - 3 इज इक्वल टू -x - 1, तो y + x इज इक्वल टू 3 - 1 इज योर 2। दिस इज योर required equation of this line. This is your required equation of this line. भाई समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया? तब तक के लिए वीडियो पॉज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पर दिख रहा है। सिंपली वही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मींस 2,-3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 135 डिग्री। सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, और आपको ये पता करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन तो पूछा है, लेकिन हम किस फॉर्म का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। या पॉइंट स्लोप फॉर्म का, या 2 पॉइंट फॉर्म का, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म का। 4 फॉर्म बताई थी मैंने आपको। तो आपका कौन सा दिख रहा है, एक पॉइंट है और एक थीटा दे रखा है। आपका पहला पॉइंट हुआ कि नहीं, पहला पॉइंट हुआ कि नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट दे रखा है, एक लाइन थी जो कि एक पॉइंट से पास हो रही थी, दैट इज 2,-3, और इस लाइन का स्लोप दे रखा है, m दे रखा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे m कहाँ दे रखा, भाई m दे तो रखा है, थीटा दे दिया, मतलब कि m निकाल लेंगे। m इक्वल टू tan 135। नाउ tan 135 क्या होता है, tan 90 + 45। अब 90 + 45 इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट है, tan नेगेटिव रहेगा तो -10, तो tan 90 + 45 माइनस के cot 45, cot 45 कितना होता है 1, तो -1 आ गया। नाउ इक्वेशन क्या आ जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, तो y - y1 तो +3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, तो y + 3 इज इक्वल टू -x + 2, तो x + y + 1 इज इक्वल टू 0। भाई बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो सब कुछ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो सब कुछ क्लियर होगा। इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है,
इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। कहाँ का? यहाँ का, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म यूज करनी है। थोड़ा सा दिमाग को यूं यूं करके डाइवर्ट करके फिर वहां पे लेके आना, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे आपको, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 14। तो ना आपको ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्वेश्चन लग रहा होगा, ना आपको टू पॉइंट फॉर्म का, ना आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, बट ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस पे। आपको क्या करना है, सॉरी भाई, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया होगा, वो कुत्ते बाहर भौंकने लग रहे थे, थोड़ा सा उनको भगा के आया हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना हाथ मुझे दीजिए, दोनों साथ में करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना होगा। जैसा कि इसने बोला है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 14, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जब हमें सम निकालना होता है तो हम दो चीज़ों का सम निकालते हैं, मिनिमम तो दो चीज़ें होती ही होती हैं। तो वैसे यहाँ पर इंटरसेप्ट का सम दे रखा है, मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपके दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। तो सपोज करो दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज योर लाइन। सपोज कर लो दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट a,0 एंड दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट 0,b। उसने क्या बोला है कि एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट दोनों का जो सम है वो कितना है आपका, दैट इज योर 14। सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज योर 14। एक इक्वेशन तो ये बनी आपकी। इतना तो समझ में आया कि भाई सम जब भी हम निकालते हैं तो कम से कम दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो वैसे यहाँ पे सम ऑफ इंटरसेप्ट बोला है तो एक्स इंटरसेप्ट होगा और एक आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। इतना समझ में आया। तो a प्लस बी बराबर 14, एक्स इंटरसेप्ट a एंड वाई इंटरसेप्ट जो है b। इतना समझ में आया। नाउ अब एक बात बताइए, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन बता सकता हूँ? क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन बता सकता हूँ? क्या है इस लाइन की इक्वेशन? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नाउ ये जो लाइन है, ये लाइन जो है कहाँ से पास हो रही है, 3,4 से। तो 3,4 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया हमने तो 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ab। नाउ यहाँ से यदि मैं a की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से यदि मैं a की वैल्यू निकाल लूँ तो, या फिर आप b की निकाल लो तो 3b की कितनी हो जाएगी, 14 माइनस a प्लस 4a इज इक्वल टू a इंटू बी कितना है आपका 14 माइनस a, तो 14 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 14a माइनस a स्क्वायर। नाउ ये आपका 4 में से 3 गया तो a बचा प्लस 42 है ना, माइनस के 14a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस के 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। नाउ a माइनस 3 इंटू a, और आपका इसको क्या कह सकते हैं, एक मिनट रुको, 7 6 42 होता है ना, तो a माइनस 7 इंटू a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका a कितना आ जाएगा, 7,6। अब समझो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये आपको पहले दिख रहा है कि नहीं, ये देखो, हाँ जी आपको दिख रहा है। देखो a स्क्वायर माइनस 13a, मैंने कुछ नहीं किया, ये दे रखा था, यहाँ से मैंने b की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो लाइन की इक्वेशन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, यहाँ से मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 42, इसको फैक्टर किया मैंने a माइनस 1 इंटू a माइनस 6, a बराबर कितना आ गया 7,6। कितना है बराबर 7,6। अच्छा अब आपको क्या लग रहा है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, a बराबर 7,6 आ गया। यदि मैं एक बारी a बराबर 7 यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो b बराबर कितना आ जाएगा, जब मैंने a बराबर 7 रखा तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका
7 आया, कॉमा जब मैंने a बराबर 6 रखा तो b बराबर कितना आया आपका 8 आया। तो 7 7 और 6 8। तो यदि अब मैं इस a और b की वैल्यू यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में यूज कर लूँ तो x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। एक तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, a बराबर 6 और b बराबर 8, मतलब कि x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। तो दो इक्वेशन आ गई। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन।